नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनारस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा की हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नदी जोड़ो परियोजना। इसके तहत हम यदि 3 मार्कर से आता है तो कैसे लिखना है, एमपीपीएससी मेंस परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें प्रारंभिक परीक्षा के भी अच्छा विषय है आपके लिए। तो नदी जोड़ा परियोजना के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे, संदर्भ है इसका, आज हम पढ़ेंगे सर्वप्रथम तो केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में, और इसमें यहाँ पर चित्र भी अभिचित्रित किया गया है। और देखते हैं संदर्भ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर 2021 को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 44,605 करोड़ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़, सहायक अनुदान के रूप में 36,990 करोड़ और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ की धनराशि को मंजूर भी कर दिया है। इतनी धनराशि को यहाँ पर इन्होंने मंजूर भी कर दिया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के बारे में। इस परियोजना का जो उद्देश्य, सर्वप्रथम यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसके उद्देश्य के बारे में लिखा जाता है कि वह किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में केन नदी से अधिशेष जल को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है। जो मध्य प्रदेश की केन नदी में अधिक जल है उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना है, जिससे सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना और छतरपुर जिलों को सिंचित किया जा सकेगा। तो इस परियोजना का प्रमुख रूप से उद्देश्य यह है कि जो केन नदी में अधिशेष जल है उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में स्थानांतरित करना, जिससे सूखा प्रवण बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में झांसी, बांदा, ललितपुर और महोबा जिलों के और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर जिलों को सिंचित किया जा सके। यह दाऊधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने लोअर और परियोजना कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए पूरा किया जा सकेगा। इसके तहत आप व्यवस्थित जानकारी देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा, जो कि एक बहुत प्रभावी परियोजना होगी, जिसके तहत लगभग 62 लाख लोगों को आबादी को पीने का पानी उपलब्ध होगा तथा 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। परियोजना को उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ 8 वर्षों में क्रियान्वित कर लेने का प्रस्ताव है। अब यह परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, अब जल्दी से जल्दी इस पर काम करके 8 वर्षों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव भी है। नदी जोड़ो परियोजना के बारे में यदि हम देखें तो नदी जोड़ो परियोजना जल की अधिकता वाली नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ने से संबंधित है, जिसके तहत जहां पर जल की रिक्तता हो और जहां पर जल अधिक है वहां से जल अधिक को स्थानांतरित करके जहां पर जल रिक्त है वहां तक स्थानांतरित कर लिया जाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में समुचित मात्रा में विकास एवं लाभ की प्राप्ति हो, जिससे देश में उपलब्ध नदी जल संसाधन का अधिकतम दोहन किया जा सके। वर्तमान सरकार ने 30 रिवर लिंक प्रस्तावित किए हैं। इनमें से 16 प्रायद्वीपीय नदियों के तथा 14 हिमालयी नदी तंत्र के हैं। प्रमुख तथ्य देखा जाए, इसके अंतर्गत लगभग 3000 छोटे बड़े बांध बनाए जाएंगी। यह बहुत बड़ी विशेषता है जो केन बेतवा लिंक हो रही है। इसके तहत लगभग 3000 छोटे बड़े बांध बनाए जाएंगे। लगभग 15,000 किलोमीटर नहरी तंत्र का निर्माण किया जाएगा। यह भी एक विशेष एवं बड़ी उपलब्धि है। फिलहाल इस परियोजना का प्रबंधन राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी NWDA द्वारा किया जा रहा है। केंद्र सरकार नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स अथॉरिटी NIRA की स्थापना पर भी विचार कर रही है। यह संस्था देश में नदी जोड़ो परियोजना के लागू करने का कार्य भी करेगी। इस परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है, जो केन बेतवा लिंक योजना है। उत्तरी हिमालय नदी तंत्र घटक, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र घटक एवं अंतर्राज्यीय नदी घटक। तो इस तहत इस परियोजना को है ना 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो उत्तरी हिमालयी नदी तंत्र घटक, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र घटक, तीसरा अंतर्राज्यीय नदी घटक। वर्तमान में केन बेतवा लिंक, दमन गंगा पिंजल लिंक,
पाल तापी नर्मदा लिंक के महाददी गोदावरी लिंक पर भी कार्य जारी है। परियोजना के पक्ष में यदि तर्क देखा जाए तो इससे लगभग 35 मिलियन एकड़ क्षेत्र सिंचित होगा, 35 मिलियन, तथा कई हजार एकड़ भूमि कृषि योग्य बनाई जा सकेगी। जहां पर पानी की समस्या है वहां पर पानी उपलब्ध होगा। इससे बाढ़ व सूखे की समस्या से प्रभावी तरीके से निपटना संभव हो सकेगा। यह भी एक विशेष बड़ी बात है। इससे कृषि के लिए मानसून पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि जो सिंचाई के लिए समुचित मात्रा में साधन होंगे तो मानसून पर निश्चित रूप से निर्भरता में कमी आएगी। फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी, इससे राज्यों की राजस्व में वृद्धि होगी, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। राज्य को भी लाभ है, किसानों को भी लाभ है। फसल उत्पादकता में वृद्धि होगी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 34 GW जल विद्युत उत्पादन भी होगा, जिससे भारत की स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलेगी। फलता INDC लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। नदी परिवहन का विकास होगा, संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पर्यटन का विकास होगा। कुल मिलाकर पर्यटन को भी विकास है, संबंधित क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ेगा, नदी परिवहन का विकास ही होगा, किसानों को भी लाभ है, राज्यों को भी लाभ है। खेती, किसानी, भूमि की उर्वरा शक्ति सभी क्षेत्रों में इस परियोजना से लाभ होगा। तो इस प्रकार से हम आपको यह बताना चाहते हैं, जैसे 11 मार्कर में या 5 मार्कर में कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे उसको व्यवस्थित लिखा जाता है कि कम शब्दों में लिखा जाए और आपको फुल मार्क्स भी मिल सके। अब विपक्ष में तर्क भी देखने पड़ेंगे। जब हमने उसकी प्रोत्साहन में पक्ष देखे तो विपक्ष में तर्क यदि देखा जाए, नदियों की जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा, यह तो सही बात है कि इसमें नुकसान तो होगा। इस परियोजना के लिए व्यापक भूभाग की आवश्यकता होगी, जिसमें कई एकड़ वन क्षेत्र भी शामिल होंगे। इससे न केवल लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा, बल्कि पर्यावरण को भी समुचित मात्रा में नुकसान होगा, जो कि नुकसानदायक है। कई वैश्विक नदी जोड़ो परियोजना के नकारात्मक परिणाम देखने को मिले, जैसे अरल सागर का सूखना। सागर में मीठे पानी की कमी आएगी, शुद्ध की लवणता में वृद्धि होगी। जहां एक और लाभ है वहीं एक और हानियां भी हैं। परियोजना के लिए एकत्र किए गए आंकड़े अपर्याप्त हैं, जैसे केन बेतवा नदियों का जल लगभग समान है, कोई सरप्लस या डेफिसिट नहीं है। ऐसे में इस परियोजना के परिणाम संदेहास्पद हैं। भारत में पहले ही कई अंतर्राज्यीय जल विवाद है, नदी जोड़ो परियोजना से इन विवादों में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं आगे की राह की, तो या एक प्रकार से निष्कर्ष भी कह सकते हैं इसे। नदी जोड़ो परियोजना एक बड़ा दांव है, जिसके परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। अतः इस परियोजना को लागू करने से पहले इसके सभी पक्षों पर विस्तार से अनुसंधान करने की आवश्यकता है, आंकड़े एकत्रित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे भारत में जन जागरूकता के माध्यम से जल संरक्षण पर जोर दिया जाना चाहिए, ताकि उपलब्ध जल का अपव्यय ना हो। भूमिगत जल दोहन के विनियमन पर भी विचार किया जाना चाहिए। यह निष्कर्ष से हमने प्राप्त किया। और इससे प्रश्न ऐसे 3 मार्कर में नदी जोड़ो परियोजना के बारे में बताइए, तो उसमें तो आपको शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना है। दूसरा 11 मार्कर में पूछा जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है कि नदी जोड़ो परियोजना के संभावित लाभों से अधिक पर्यावरण एवं आर्थिक दुष्परिणाम होंगे, क्या आप सहमत हैं? तो चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में भी आप इस विषय से लिख सकते हैं। एवं 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है वह नदी जोड़ो परियोजना का संदर्भ, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना के बारे में प्रमुख तत्व, इसके पक्ष में तर्क एवं विपक्ष में तर्क, निष्कर्ष आदि के बारे में जाना। यदि अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सर्वप्रथम आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़े एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजी के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहेंगे।